नक्सली क्या दिमागी नक्सली वही तो है कि भाई आप इतने अच्छे काम हो रहे हैं, देश सबको पूरी जनता को दिखता है, लेकिन आपको नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? आपके दिमाग में सिर्फ ये बैठ गया कि नहीं मोदी को नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपरगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, दिमागी नक्सलीवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा लाल किला से बोला, दिमागी नक्सलवाद क्या चीज है, क्या चीज बताती है, हमारे दर्शकों को साझा करें सर। देखिए, थोड़ा सा इस विषय को ना मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा। मोदी जी की सरकार 2014 में जब बनी तो देश की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। पूरा देश में बदहाली की स्थिति थी, क्योंकि 70 वर्षों में इस कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया था। जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल के ऊपर बॉन्ड जारी किए हुए थे कि 2028 तक वो पैसा भरना था, यानी कर्जा देश के ऊपर इस तरीके का जो आता था पेट्रोल डीजल, इसके ऊपर भी कर्जा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, और आप उनकी योजनाएं देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने देश को स्वच्छ और साफ रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। उसके बाद उन्होंने नोटबंदी की ताकि आतंकवादियों की कमर टूट सके, और जो नकली नोट जो देश में जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे थे उसकी तरफ उसको ठीक किया। उसके अलावा आप ये देखिए कि अनेक योजनाएं लागू की। आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज, उज्ज्वला योजना के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन, किसानों को 6,000 रुपए की सहायता राशि, इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जो गरीबों तक पहुंच सके। और उसके अलावा आप देखिए नल से जल गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना। गांव-गांव में टॉयलेट, जो माताएं बहनें बाहर जाती थी शौच करने के लिए, तो उनके लिए टॉयलेट की घर में व्यवस्था। उसके बाद सड़कों से गांवों को जोड़ा गया, जहां गांव तक सड़कें नहीं थी जोड़ा गया। जहां बिजली 24 घंटे नहीं आती थी वहां 24 घंटे बिजली दी गई। उसके अलावा अभी देखिए धार्मिक स्थलों को बड़े बड़े हाईवे से जोड़ा गया, धार्मिक स्थलों को जो है सुंदर बनाया गया, उनका कायाकल्प किया गया, और अभी भी वो कार्य चल रहा है। गरीब लोगों के लिए जिनके पास देश में कहीं पर भी आश्रय स्थल नहीं है, उनको मुफ्त घर बना करके देने की योजना हो। युवाओं के लिए जो है स्टार्टअप योजना हो गई, उनको सिखाने के लिए योजना हो गई, ड्रोन दीदी योजना हो गई। अनेक ऐसी योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई जो योजनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के फायदे के लिए रही। और सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए खुद से हथियार बनाने का कार्य इस देश में खुद शुरू हुआ। और सड़कों तक जो है बॉर्डर तक सड़कों का निर्माण, सुरंगों का निर्माण, ताकि बॉर्डर पर जो है वो युद्ध के समय हम जल्दी पहुंचा सकें रसद। तो मोदी जी ने जिस तेजी से काम किया और जिस तेजी से देश को उन्नति के रास्ते पे बढ़ाया, पूरे विश्व में सर जो है भारत का एक मान बढ़ा। और पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत की इस तरक्की से जलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इतना बड़ा संगठन है। आप ये देखिए कि भारत में अगर युवाओं की जो प्रेजेंस है वो लगभग, अगर मैं मान के चलूं तो 35 से 40% युवा होंगे देश में। अब उन्हीं युवाओं में से 1% भी इनके साथ नहीं है। अगर आप गिनती करो कहां इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं, इन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग इन्हीं के पार्टियों के स्टूडेंट होते हैं। वो एक्चुअल स्टूडेंट नहीं है ना, आंदोलन में वो आ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाइयां कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इनसे ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो अगर मोदी जी की एक आज पे करोड़ों युवा जो है वो आ जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? आपस में टकराव होगा, हो सकता है दंगे फसाद हो जाए, एक दूसरे से मारपीट हो जाए। और वही ये पार्टी चाह रही है। जो बार बार अच्छे काम होते हुए उन अच्छे कामों की कभी आज तक तारीफ नहीं की गई, सिर्फ चुन करके अडानी अंबानी इनको टारगेट किया जाता है। प्रधानमंत्री जो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास अपना खुद का बैंक बैलेंस नहीं है। आज तक भ्रष्टाचार में कहीं पर भी दिखा दे कि इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, कहीं पर भी ये लोग दिखा दे। लेकिन नहीं, इनकी संसद चलती है तो संसद में डिबेट नहीं करते ये लोग। भाई, आपको अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि सरकार की इन कामों में कमियां हैं, तो आप संसद में डिस्कस कीजिए और उसके बाद सरकार को सुझाव दीजिए। सरकार अगर अच्छे कामों को नहीं मानती तो उसको मीडिया में उठाइए, जनता के बीच वो बात जाएगी। अगले चुनाव में अगर जनता को लगेगा कि इन्होंने नहीं सुना, नहीं काम किया, आप उसको कर सकते हैं, आपको वो चुनेगी। तो एक सिस्टम को, देश में सिस्टम को सिस्टम के साथ बनाए ना। सरकार को सुझाव देकर के काम को करवाने का प्रयास करें। अगर इस प्रकार आप अपने देश की बदनामी करेंगे, जो बाहर तक जाएगी, जो चीजें यहां होती हैं वो पूरे विश्व में उसका असर पड़ता है।
तो वो क्या है, उसी चीज को कहा जाता है कि जो नेता इस प्रकार की वो करते हैं, उनकी जो मानसिकता है वो ये है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिमागी नक्सली। क्या दिमागी नक्सली वही तो है कि भाई आप इतने अच्छे काम हो रहे हैं, देश सबको, पूरी जनता को दिखता है, लेकिन आपको नहीं दिखता। आपको क्या दिखता है? आपके दिमाग में सिर्फ ये बैठ गया कि नहीं, मोदी को हटाना है। आपके दिमाग में देश नहीं है, आपके दिमाग में सेना नहीं है, आपके दिमाग में देश की जनता नहीं है। आपके दिमाग में कौन है? मात्र एक व्यक्ति, मोदी है। वो मोदी व्यक्ति है, उसको हटाना है। उसके चक्कर में आप सब कुछ भूल गए हैं। आपका दिमाग कहां चल रहा है? तो ये दिमागी नक्सली अभी देश के अंदर नक्सलवाद को खत्म कर दिया। बिल्कुल आप देखिए ना, नक्सलवाद खत्म कर दिया। इन्होंने कुछ तारीफ की उसके ऊपर तो ये बिल्कुल नहीं गए कि कितना देश को उससे नुकसान हो रहा था, कभी नहीं गए। तो आप ये देखो कि इन लोगों ने, जिन्होंने कभी भी 70 वर्षों में कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में बुरा हाल देश का करके रखा, आज देश तरक्की की राह पे चल रहा है। और 12-13 साल हो गए इस सरकार को काम करते हुए, और इनकी छटपटाहट जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि मोदी जी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं तो इनका रास्ता आगे बंद होता चला जाएगा। तो इन्होंने एक ऐसा ठाना है कि किस प्रकार हम इनको बदनाम कर सकें, गालियां दिलवा सकें, और उसके लिए बहुत मोटी मोटी फंडिंग हो रही है, पैसा दिया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना मुस्लिमों के लिए काम किया है उतना शायद किसी और सरकार ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ही मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ये जनधन योजना लागू की, तो वो सबके लिए की। अगर राशन आज दिया जा रहा है तो सबको दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर गांव तक सड़क बना रहे हैं, आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो उसमें सबको लाभ मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं मुस्लिमों को टारगेट किया ना। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा पे चलती है कि उसकी प्रायोरिटी में अपना धर्म, अपना सनातन धर्म, अपना हिंदुत्व सबसे ज्यादा है, और वो उनके साथ जुड़ा हुआ जो आरएसएस संगठन है, उस संगठन कि एक विचारधारा है कि भाई हिंदुओं को प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए, हमारी शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो 7वीं 8वीं 9वीं का जो सिलेबस है उसके अंदर हमें अकबर, हुमायूं और तुम्हारा गजनी, कितने जो मुस्लिम आक्रांता रहे हैं उनके चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 का विरोध किया था, वो उसने हटाई अपने शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का वो किया था, बनाने का प्रण लिया था, वो उन्होंने बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा में कहा था कि भाई हम ये चैप्टर्स हटाएंगे और इनकी जगह जो है रामायण, महाभारत और शिवाजी महाराज और झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये जो है, जो हिंदुओं से, हिंदू संस्कृति से रिलेटेड है, इनको इसमें रखा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बनाने के लिए कार्य कर रही है, और उस बात से इनको जलन हो रही है। तो जो मुस्लिम है उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो हमारे साथ बुरा होता है, इस कारण वो सब कुछ प्राप्त करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। बिल्कुल सर। वही सर, दूसरी ओर रुख कर लेते हैं। वंदे मातरम को लेकर एक सांसद है मनोज कुमार जी, बिहार से, वंदे मातरम गा रहे थे सर। वो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय प्रमुख है अपनी कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, उन्होंने बीच में वंदे मातरम को रुकवा दिया। क्यों रुकवा दिया, क्या कारण है, कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, वंदे मातरम जो है ना, वो जो है जब हम उसको बोलते हैं या उसको गाते हैं तो हमारी रगों में जो ब्लड है ना वो उबाल लेने लग जाता है। हमारे क्रांतिकारियों ने जो है वंदे मातरम का जयघोष करते हुए इस देश की आज़ादी के लिए काम किया है। ये वही कांग्रेस है जो कि आज वंदे मातरम का विरोध कर रही है, जो कहती है कि आज़ादी हमने दिलवाई है। और हमारे क्रांतिकारी जिस गाने को गा करके जो है गौरवान्वित महसूस करते थे, आज इनको गाने में इतनी पीड़ा हो रही है। उसको कहते हैं कि सिर्फ कुछ पार्ट गाएंगे उसका। भाई ऐसा क्यों? एक ऐसी पार्टी जिसने देश आजादी के समय से लेकर 70 वर्षों तक राज किया, आज उस पार्टी को इसको गाने में पीड़ा हो रही है। ये दर्शाता है इनकी मानसिकता को, जो आपने शुरू में कहा ना, वो वर्ड यूज किया था, दिमागी नक्सलवाद। तो देखो ना, ये उस ओर इशारा करता है, यही उस ओर इशारा करता है कि जिस गीत से भारत का गौरव बढ़ता हो, जिस गीत से जो है हमारा खून खोलने लग जाता हो, उसको गाने में इनको पीड़ा हो रही है। और आपने सबने मीडिया में देखा होगा कि किस प्रकार से ये 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो ये विषय ही बहुत गलत है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है ना इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार रही है। देश जो 1947 में बंटवारा हुआ उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है।
तो कांग्रेस इस देश की बदहाली के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जो आज तक इस देश में भ्रष्टाचार है, युवाओं के लिए अच्छे काम नहीं हुए, उन सब के लिए जिम्मेदारी है कांग्रेस। अगर कांग्रेस 70 वर्षों में ठीक काम करती तो शायद आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 बने हुए होते। तो ये सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज तो मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, 10 वर्षों में देश को इतना आगे ले गई। अगर और 10 वर्ष मोदी सरकार अगर रह गई तो शायद हम पहुंच जाएंगे नंबर 1 पे और बिल्कुल इनका रास्ता आगे के लिए खत्म हो जाएगा। सर, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर कुछ देवी देवताओं के नाम आते हैं वंदे मातरम में, इस बात में क्या पूरी तरह से सच्चाई है सर? हाँ बिल्कुल है ना। देखो कुछ देवी देवताओं के नाम आते हैं तो उसमें बुराई क्या है? आप मुझे इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत है। और इसको तो देखो पूरा गाना चाहिए और अच्छा है। हमारी जो नई जनरेशन है वो इसको सीखेगी तो और अच्छा लगेगा। कांग्रेस का यही प्रॉब्लम है सर, यही दिमागी नक्सलवाद है। कांग्रेस बिल्कुल है, यही दिमागी नक्सलवाद है। और कांग्रेस की यही समस्या है कि कांग्रेस जो है जो बार बार ये कहती है कि हाँ भाई किसी तरह बीजेपी हट जाए और हमारी सत्ता में आ जाए, हम धारा 370 वापस ले आएंगे, ये सब ले आएंगे। देखिए वो वही पुरानी चीजें करना चाह रही है। उनका काम उनका जनता की भलाई के लिए करना नहीं है, वो अपनी भलाई के लिए चाहते हैं और वो भारत के दुश्मनों की भलाई करना चाहते हैं। जिस प्रकार जो वो भाषा यूज करते हैं और उसका फायदा पाकिस्तान किस प्रकार से उठाता है वो हम सब ने देखा है। तो जो पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी और कांग्रेस के लीडर इतने होते थे, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता होते थे, तो वो देश के मुद्दे पर हमेशा सरकार का साथ देते थे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी देश पहले होता था, पार्टी पहले नहीं होती थी। तो वो आज के इन विपक्षी दलों में वो चीज नहीं रहेगी। आज इनके विपक्षी दलों की क्या रहेगी कि देश प्रायोरिटी नहीं है, खुद की प्रायोरिटी है कि कैसे हमें सत्ता प्राप्त हो, कैसे हम कल इस आदमी को बदनाम कर सकें। आज देश प्रायोरिटी पे नहीं है उनकी। बिल्कुल सर आगे रुक कर लेते हैं। लक्ष्मी योजना को लेकर लगभग 17,500,000 महिला पंजीकृत हो गई है सर। इस बार रक्षाबंधन आ रहा है कि सभी महिलाओं को गिफ्ट दे पाएगी दिल्ली सरकार सर? 18 लाख महिलाओं का लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जैसा कि हमारी मुख्यमंत्री जी गुप्ता जी, उन्होंने जो वादा किया था कि रक्षाबंधन पे हम महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे, तो वो बिल्कुल कंफर्म है। और रक्षाबंधन पे हमारी बहनों के लिए जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनके खाते में वो पैसे आएंगे और ये योजना लगातार ऐसी ही चलती रहेगी। और इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में अटल कैंटीन भी शुरू की गई है, 5 रुपए में भरपेट भोजन। पूरे देश में जगह जगह भी, कॉलेजों के आगे भी कैंटीन खोली जा रही है और कई ऐसे स्थलों पे जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, ताकि एक गरीब व्यक्ति, एक रिक्शे वाला व्यक्ति या कोई भी गरीब व्यक्ति वो 5 रुपए में भरपेट भोजन कर सके। तो दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी जो है वो प्रत्येक नागरिक के लिए है। और अभी पूरे दिल्ली में बहुत कार्य चल रहे हैं। पूरे दिल्ली में देखिए जो मैंने देखा कि जाम की बहुत समस्या दिल्ली में रहती है, उसकी तरफ काम किया जा रहा है। पानी की समस्या दिल्ली में रहती है, तो अभी आपको बता दूं कि 3 प्लांट हैं दिल्ली के अंदर जो पानी की सप्लाई करते हैं। 2 प्लांटों पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। और काम क्या चल रहा है आपको बताऊं, 24 घंटे वाटर सप्लाई करने का। पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी देने की योजना है। हो सकता है कि अगले 6 महीने के अंदर 24 घंटे पानी लोगों को मिलना शुरू हो जाए। तो ये इस योजना पे, इसके अलावा सीवर जाम जगह जगह कॉलोनी में सीवर चेंज करने की योजना पे काम चला। अभी ये हमारे मंडावली के अंदर चंदर विहार वाला रोड है, इस रोड पे पूरी नई पाइपलाइन डाली गई है कि ताकि उस कॉलोनी के लोगों को पानी नहीं मिलता था बहुत सालों से, वहां के लिए लाइन डाली जा रही है। बड़े बड़े नालों के और सीवर लाइनें डाली जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जा रहा है। पड़पड़गंज में आप देखा हमारे विधायक रवि नेगी जी जो दिखाते थे कि पानी भर जाता था बहुत, और वहां पर इतना अच्छा सिस्टम अब कर दिया, कितनी तेज बारिश हो तो पानी नहीं आता। दिल्ली में अभी समस्या है कि बहुत सी जगह पानी भर जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। शायद आपको 1 या 2 वर्षों में ऐसा दिखे कि दिल्ली में बिल्कुल भराव नहीं होगा चल रहा। तो बहुत अच्छी चल रहा है। यमुना सफाई का, यमुना के किनारे किनारे सौंदर्यीकरण का कार्य, ये सब भी चल रहा है लगातार। तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है और वो आप देखेंगे अगले कुछ वर्षों में। तो इस बार सर जो रक्षाबंधन आ रहा है महिलाओं के लिए खास रक्षाबंधन होगा सर। 2,500 की योजना जो आप कह रहे हो सर इंटरव्यू में, पिछली बार भी आप भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने बताया था कि रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इस बार संभव कह रहे हैं कि हो पाएगा बिल्कुल। आगे रुक कर लेते हैं सर। आगे संसद मार्ग थाने पे राहुल जी की एंट्री होती है। राहुल जी की एंट्री होने के बाद वहाँ पे जो थाना अधिकारी होते हैं उनसे पूछा जाता है, राहुल जी पूछते हैं कि सामने अमित शाह जी की फोटो है, क्या वो यहाँ के इंचार्ज है क्या? इस तरह की जो भाषा का उपयोग किया जाता है
कहाँ तक लगता है कि किस राजनीति की स्तर किस हद तक चला जाएगा? सर, दिमागी नक्सलवाद आपने फर्स्ट वर्ड किया, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये दिमागी नक्सलवादी तो है। आप ये देखिए, मैंने खुद देखा है कि नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, इनकी तस्वीरें लगी हुई थी। बहुत सी इंस्टीट्यूट में तस्वीरें लगी हुई हैं, बल्कि मैंने कई बैंकों में भी देखी हैं, कई बिजली दफ्तरों में देखी हैं। बिल्कुल। आप पानी के दफ्तर में चले जाओ, बहुत सारी जगह ये तस्वीरें लगी होती हैं। और देश के जो गृह मंत्री हैं, उनकी तस्वीर जो है ज्यादातर थानों में और सब जगह लगी, पहले जो थे उनकी भी लगी होती थी। तो ये इशू सर कोई इशू नहीं है। आप जेन्युइन मुद्दे, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े कार्य हैं, उनको उठाओ ना, सरकार के समक्ष, संसद में रखो, सरकार के समक्ष रखो उन कार्यों को, ताकि उन पर किया जा सके। इन सबको करने से क्या फायदा है? आप जो है पूरा दिन एक थाने में बैठ करके जाके ये दिखाने की कोशिश करते हो कि भारत का सिस्टम किस प्रकार है। भाई, सिस्टम तो आपने ही बनाया था, 70 साल राज तो आपने ही किया था। अगर आप अच्छा सिस्टम लेके आते तो आगे अच्छा सिस्टम चलता ना। ये सरकार तो प्रयास कर रही है, 150 से ज्यादा ऐसे निकम्मे कानून इस सरकार ने खत्म कर दिए। तो इसमें भी सुधार चल रहा है। अभी दिल्ली कमिश्नर साहब ने मीटिंग की है और उसमें उन्होंने कहा है कि कैसे पुलिस को फ्रेंडली बनाया जा सके, कैसे थानों में और व्यवस्था ठीक की जा सके। ट्रेनिंग चल रही है, महिला थाने खोले जा रहे हैं। तो जितना काम केंद्र कर सकता है वो काम कर रहा है, उस तरफ प्रयास कर रहा है। एकदम से सारी चीजों के बदलाव नहीं हो जाते हैं, थोड़ा समय लगता है। इतना बड़ा देश है, समय लगता है। इन्होंने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया, अब ये चाहते हैं 10 वर्षों में मोदी जी सारा काम कर डालें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को उम्मीद मोदी जी से ही है। भाई, जब अगर इतना बवालिए मचा रहे हैं हर चीज पर, जो अच्छे इतने सारे काम कर, तो इनको ये लगता है कि मोदी ये काम कर पाएगा, मोदी के हटने के बाद नहीं हो पाएगा कोई काम। वो संभव भी है सर। हाँ, और मोदी जी ही करेंगे। ये मैं बता दूं आपको कि देश की 80% जनता मोदी जी के साथ है। उसको दिखाई देता है कि कितना काम हुआ है देश में। तो वो बिल्कुल ये चंद लोगों के उनसे कुछ नहीं होने वाला। ये कितना भी बवाल मचा दें तो बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं, और इस देश की जनता मोदी जी का ही साथ देगी, क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो गति जो है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। ये तो चाहते हैं कि देश धरातल में चला जाए और दोबारा ये धारा 370 हटा सकें। हिंदुओं के प्रति जो शिक्षा में सुधार करने की कोशिश हो रही है वो वापस उसी तरीके से आ जाए। तो ये चाहते हैं। कैलाश सर, जाते जाते अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूं सर। छात्रों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया सर। अब मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं सर, ड्राइवर चेंज होने पर गाड़ी अब सही चल पाएगी सर? मेरा इतना ही बात। गाड़ी पहले भी सही चल रही थी सर, गाड़ी पहले भी सही चल रही थी और गाड़ी अब भी सही चल रही है। सिर्फ क्या था कि इन लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि शिक्षा मंत्री को हटाना है। और जो पेपर लीक वाला मामला था, आपने देखा जैसे ही पेपर लीक हुआ, पेपर लीक तो शुरू से होते चले आए हैं, बहुत सालों से होते रहे। अभी भी राज्य सरकारों में भी हो रहे हैं पेपर लीक। लेकिन आप ये देखो कि इनको एक मुद्दा मिला और उस मुद्दे में ये कौन है। अभी एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई बेहतरीन मुख्यमंत्री बताओ कौन कौन है। तो ये कॉकरोच पार्टी के जो दीपके हैं, उन्होंने किसको बताया? केजरीवाल को, स्टालिन को, और जो केरला के थे उनको, 3 को बताया। अब ये तीनों ऐसे हैं जो तीनों हार गए हैं। तो जनता ने जिनको रिजेक्ट कर दिया उनको ये बेहतरीन बता रहे हैं। उनके अगर समय लंबा मिलता तो मैं आपको बताता उनकी सारी हिस्ट्री की क्या क्या उनके राज्यों में हुआ। तो सोच देखो ना कि सोच वही है। इनको कुछ नजर नहीं आता कि मोदी जी ने कुछ अच्छा किया, इनको कुछ नजर नहीं आता कि योगी जी ने यूपी में कितना अच्छा कार्य किया, इनको कुछ नजर नहीं आता कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने कितना अच्छा काम किया। वो इनको नहीं दिखाई देता। इनको कहां सिर्फ वही दिखता। तो इससे साबित होता है कि ये पूरा माइंड सेट करके आए हैं और क्या करने की योजना इनकी है। तो इस प्रकार से जो है ना, और दूसरी चीज जो आपने कहा शिक्षा मंत्री बदल देने से, वो तो हमारे मोदी जी जो हैं वो बहुत ही, जिनको कहते हैं ना, हम बड़े अभिभावक हैं और वो बहुत ही मतलब भावुक व्यक्ति हैं। वो कतई नहीं चाहते कि किसी भी एक भी बच्चे को कोई भी नुकसान हो। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि यदि मैं नहीं माना, पुलिस प्रशासन सख्ती करेगा, और जो विपक्ष चाहता है कि भाई कुछ स्टूडेंटों की मौत हो जाए इस दंगे फसाद में, और जो बाहरी जो बताया था 2500 से ज्यादा गुंडा तत्व तो शामिल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा ही स्थिति पैदा कर देते कि उसमें कुछ छात्रों को भयंकर चोट लगती या छात्रों की मृत्यु हो जाती, और उससे ये देश भी बदनाम होता, ये सरकार भी बदनाम होती। तो मोदी जी ने इस चीज को भांपते हुए उन्होंने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री को बदल दिया।
जबकि वो शिक्षा मंत्री जिन्होंने एकदम पेपर लीक होने पर तुरंत एक्शन लिया और सबसे पहले एग्जाम करवाए, जिसमें 11.5 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से 11.5 लाख बच्चे पास हुए एमबीबीएस में, जिनको मेडिकल में एडमिशन मिला। तो सोचिए कितने बच्चों का भविष्य बना। तुरंत वो एग्जाम करा दिए, उसके बाद उन्होंने कमेटी भी गठित कर दी और आगे पेपर लीक जैसी चीजें ना हो उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन बीच में ये इन लोगों ने कर दिया, तो उसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने हटा करके दूसरे को बना दिया, ताकि चलो इस बात पर बच्चों की राय तो चलो कर देते हैं ऐसा। तो उन्होंने तो अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनकी मानसिकता वो नहीं थी, अब ये फंस गए मोदी जी के उसमें कि भाई ये तो हो गया, अब क्या करें, तो उनको आंदोलन बंद करना पड़ा। अब ये फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम और खड़ा कर पाए आंदोलन दोबारा से इस सरकार को बदनाम करने के लिए। तो इन्होंने फिर से शुरू करा, कहां जाना कि भाई राजस्थान में किसी स्कूल को पकड़ लिया, यूपी में किसी स्कूल को पकड़ लिया, दिल्ली में स्कूल में गए और दिल्ली के स्कूलों की जब कहनी शुरू हुई तो वहां पे पता चला है कि ये तो जी केजरीवाल की सरकार का था, अभी तो बीजेपी अभी आई है, तो तुरंत वो डिलीट कर दी पोस्ट। तो आप देखो ना उनकी मानसिकता क्या है। मानसिकता इनकी सिर्फ सरकार को बदनाम करने की, और ये एक एजेंडा सेट करके आए हैं, पर अब जनता सब समझदार है। इनका राइट क्या बनता है स्कूल में जाकर चेक करने का? कोई राइट नहीं बनता, इनका कोई राइट नहीं बनता। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, मैं हूं या कोई भी नागरिक होने के नाते, अगर मुझे कहीं पर भी गलत चीज दिखाई देती है तो मैं वहां के प्रशासन को जाकर के उसकी शिकायत करूं, लिखित लेटर दूं, प्रशासन को उस बारे में जानकारी दूं, ताकि वहां पे वो चीज की जा सके, ना कि इस प्रकार से जैसे ये लोग करते हैं। इस पर ये तो एक राजनीतिक लाभ लेने वाली बात होगी ना, सिर्फ खाली इस तरीके से दिखा करके ये चाहते हैं कि देश में हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें सरकार के खिलाफ, ताकि जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, वैसा यहाँ पे तख्ता पलट के, मतलब कांग्रेस और विपक्षी दल क्या चाहते हैं, मतलब इस प्रकार का चाहते हैं कि एक युवा शक्ति आकर के उस देश को बदल डाले, या वहां जैसे सेना वहां पे तख्ता पलट कर देती है, ऐसा ये हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है और वो इनकी मानसिकता को ना, इनके दिवालियेपन को और इनकी वो जो मानसिकता जो आपने जिक्र करा शुरू में, वो उसको समझती है। और इसलिए जो दिमागी नक्सलवाद है वो यही है, और जनता अब समझ गई है कि दिमागी नक्सलवाद है क्या। तो इस वजह से जनता इनके साथ नहीं देने वाली, जनता साथ देने वाली है विकास पुरुष का, जनता साथ देने वाली है संत पुरुष का, जनता साथ देने वाली है ईमानदार प्रधानमंत्री का। तो मोदी जी और योगी जी जैसे व्यक्ति इस देश को मिलना बहुत मुश्किल है, और इस देश की जनता उनका साथ नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।